नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड पुलिस ने कुख्यात तमिलनाडु की अंतर्राज्यीय त्रिची नायडू गैंग के 10 साथियों को दबोचा। चोर एक व्यापारी की खड़ी कार में रखे 11,50,000 रुपए की नकदी से भरा बैग और लैपटॉप लेकर फरार हो गए। पुरुषों के साथ महिलाएं भी अपराध को अंजाम देती थी। 20 अपराधों का खुलासा। पारडी कोटलाव की एमआरआई कंपनी में आग के धुएं से फायर डिपार्टमेंट हुआ सक्रिय। कंपनी के फाइबर कचरे को किसी ने जलाने से प्रदूषित धुएं का प्रकोप। वापी में आदिवासी संस्कृति, कला और शिल्प की विशेष प्रदर्शनी का एसपी ने उद्घाटन किया। भूलती जा रही वारली पेंटिंग कला, आदिवासी संस्कृति विरासत को संरक्षित रखने के लिए प्रदर्शनी आयोजित। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड पुलिस ने कुख्यात तमिलनाडु की अंतर्राज्यीय त्रिची नायडू गैंग के 10 साथियों को दबोचा। वलसाड जिला पुलिस ने अपराध की दुनिया में कुख्यात तमिलनाडु की अंतर्राज्यीय त्रिची नायडू गैंग को दबोच लिया है। वलसाड शहर के छिपवाड़ गरनाला के पास 15 फरवरी को एक व्यापारी की कार के शीशे तोड़कर अंदर से 11,50,000 की नकद राशि और लैपटॉप चोरी हो गया था। लाखों की चोरी की घटना से वलसाड जिला पुलिस दौड़ने लगी और चोरों को पकड़ने के लिए हर दिशा में जांच तेज की। व्यापारी छिपवाड़ इलाके में अपनी कार पार्क करके काम के लिए गए थे। कार में उन्होंने 11,50,000 की नकद राशि भरी बैग रखी थी, साथ ही कार में एक लैपटॉप भी रखा था। इस दौरान जब वे अपना काम निपटाकर कार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कार में से लाखों की चोरी हो गई है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। घटना की सूचना पाते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अपराध के खुलासे के लिए हर दिशा में जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरों, अन्य तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर नेटवर्क को सक्रिय करते हुए पुलिस ने गणना में ही सफलता पाई और 2 महिलाओं समेत कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही। वलसाड जिला पुलिस द्वारा पकड़ी गई यह गैंग मूलतः तमिलनाडु की है, जिसे अपराध की दुनिया में त्रिची नायडू गैंग के रूप में जाना जाता है। ये मुख्यतः कार के शीशे तोड़कर और उसमें से चोरी करने के साथ भीड़ में भी चोरी करने में मास्टर थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकद राशि, सोने चांदी के गहने और अन्य कीमती सामान, घड़ियां और मोबाइल बरामद करके 5 लाख रुपए से अधिक की सामग्री को कब्जे में लिया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि इस गैंग के सदस्य मूलतः तमिलनाडु के हैं। वे किसी शहर के छोर के क्षेत्रों में ठिकाना बनाते थे और जब मौका मिलता तो चोरी करके फरार हो जाते थे। मुख्यतः ये गैंग कार के शीशे तोड़कर चोरी में माहिर थी, साथ ही मेलों और भीड़ में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर रिक्शाओं में अलग अलग तरीके से फरार हो जाते थे। वलसाड जिला पुलिस ने इस गैंग को पकड़ा और 20 से अधिक अपराधों का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की है। आने वाले समय में भी इस गैंग द्वारा किए गए और अपराधों का खुलासा होने की संभावना है। इस गैंग में पुरुषों के साथ महिलाएं भी अपराध को अंजाम देती थी, ये भी सामने आया है। पंद्रहमी फेब्रुआरी रोज वलसाड सिटी विस्तार में एक जे गाड़ी पार्क करेली थी सिटी पोलीस विस्तार में ए गाड़ी पार्क करेली गाड़ी काच तोड़ीने 11,50,000 रोकड़ा और एक लैपटॉप एम कुल 11,80,000 रुपयानी चोरीनो बनाव बन्यो हतो। बनावनी गंभीरता ने ध्याने राखीने तात्कालिक एसपी, डीवायएसपी, क्राइम ब्रांच, एसओजी तमाम स्टाफ जग्या पर हाजर हतो। ए ध्याने राखीने तरत ज क्राइम ब्रांच, एसओजी ने अलग अलग टीमों बनाववामां आवी हती।
સાથે સાથે વલસાડ સિટી પીઆઈ અને એમના ડી સ્ટાફની અલગ ટીમો આની અંદર કામે લાગેલી હતી. વલસાડ જિલ્લાના જે ગુજરાત સરકારના જે ગૃહ વિભાગના જે સીસીટીવી કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ નેત્રમ જે વલસાડ સિટી ખાતે કાર્યરત છે, એ નેત્રમ સીસીટીવી કેમેરાના તમામ સીસીટીવી ફૂટેજીસ ચેક કરવામાં આવ્યા હતા અને એના આધારે આજે બનાવને અંજામ આપીને જે ભાગી રહેલા લોકો છે એને પ્રોપરલી ફોલો કરવામાં આવ્યા હતા અને આ જે આરોપીઓ ભાગ્યા હતા જે ચોરી કરીને એને વલસાડ સિટી વિસ્તારમાંથી પકડી પાડવામાં ગઈકાલે એક મોટી સફળતા મળી છે. કુલ 10 જેટલા રીઢા ગુનેગારોને પકડવામાં સફળતા મળી છે. આ આખી જે બનાવ બન્યો છે એ તમિલનાડુની આંતરરાજ્ય જે ગેંગ છે, જે તિરુચિરાપલ્લીની ગેંગ છે, નાયડુ ગેંગ, એ નાયડુ ગેંગ દ્વારા અંજામ આપવામાં આવ્યો છે અને નાયડુ ગેંગના કુલ 2 મહિલા અને 8 પુરુષ એમ 10 આરોપીઓને પકડી પાડવામાં આવ્યા છે. આ જે ગેંગ છે એની એમો કઈ રીતની હતી અને કઈ રીતે વસ્તુઓને ટાર્ગેટ કરતા હતા? જે આરોપીઓ છે, જે આરોપીની વાત કરીએ તો કન્નમ્મા નામની મહિલા છે. સૌથી પહેલાં ડુંગરાના લવાછા વિસ્તારમાં 2 મકાનો એણે 2 રૂમ ઓરડીઓ ભાડે લીધી હતી. કન્નમ્મા જે નાયડુ છે એણે પોતાના 3 ભાઈઓ શિવા નાયડુ, શક્તિ અને સિની, આ 3 ભાઈઓને બોલાવી લીધા હતા અને કન્નમ્માએ પોતાનો દીકરો પ્રદીપ અને પોતાની બહેનનો દીકરો વિઘ્નેશ એમ 6 જણા પરિવારના સભ્યો અહીંયા રેન્ટ ઉપર બનાવના 10 દિવસ પહેલાં જ રેન્ટ ઉપર 2 ઓરડી લઈને ભાડે રહેવા આવ્યા હતા. પાછળથી એમણે પોતાના જ અન્ય મિત્રો જે છે, એક મહિલા રખુ અને એની સાથે સાથે બીજા વેંકટેશ, કિરણ ને ચંદ્રુ, આ 3 જણને બોલાવ્યા. 10 જણા જે અહીંયા રહેવા આવ્યા 2 દિવસ ઓરડીમાં, ત્યારથી તહેવારોની સિઝનને એ બધું હતું શિવરાત્રિનું, એટલે આ જે મેળાને એ બધા વિસ્તાર ટાર્ગેટ કરતા હતા અને એ લોકોએ વલસાડ સિટી વિસ્તારમાં છૂટક ફરતા એક આ જે ગાડી પાર્ક કરેલી હતી, ગાડીમાં જે પાછળ બેગ પડેલી ધ્યાને આવતા આ લોકોએ જે 2 જણા છે ગેંગમાંથી, એ લોકોએ કાચ તોડીને એમાંથી પૈસા લઈને ફરાર થઈ ગયા હતા. पारडी कोटलाव की एमआरआई कंपनी में आग के धुएं से फायर डिपार्टमेंट हुआ सक्रिय। पारडी तालुका के कोटलाव गांव में एक कंपनी के कचरे में किसी ने आग लगा दी, जिससे फाइबर का प्रदूषित धुआं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए फैल गया और प्रशासन सक्रिय हो गया। कोटलाव गांव में स्टेशन रोड पर स्थित महेंद्र रबर इंडस्ट्रीज से निकले फाइबर के कचरे का कंपनी के बाहर खुले में संग्रह किया गया था। इस कचरे को किसी ने जला दिया, जिससे प्रदूषित धुएं का प्रकोप दूर दूर तक दिखाई दिया और दुर्गंध फैल गई। इस घटना से लोगों में चिंता का माहौल पैदा हो गया। घटना की जानकारी पारडी फायर ब्रिगेड को मिलने पर फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर पहुंचे और पानी की बौछारों से आग बुझाई। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई। घटना के चलते प्रदूषित धुएं के कारण सड़क पर चलने वाले लोग चेहरे पर रुमाल बांधकर आवागमन करते नजर आए। औद्योगिक कचरे का सार्वजनिक रूप से संग्रह करना खतरनाक था। किसी भी औद्योगिक कचरे के निपटान के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ खुले में कचरे का संग्रह किया गया था। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली इस घटना के सही जांच की आवश्यकता है। हालांकि कंपनी में कामगारों की छुट्टी होने के कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। પારડી કોટલાવ એમઆરઆઈની કંપની હતી બલ્બ ફેક્ટરી.
અને સ્થાનિક તરફથી કોલ આવ્યો કે એમઆરઆઈ કંપનીના બહાર વેસ્ટ જે કચરો પડેલો છે એમાં આગ લાગેલી છે અને ધુમાડા જોયા તો એના 4 રસ્તા હાઈવેથી ધુમાડા ગોટા ગોટા દેખાતા હતા અને અમારા પર કોલ આવ્યો અને અમે સ્થળ પર પહોંચી ગયા, પણ સ્થાનિક લોકો ત્યાં પાણીમારો કરતા હતા અને પાણીમારો કરીને અમે ફાયરની ગાડી લઈને પાણીમારો કરી અને આગ સંપૂર્ણ રીતે કાબૂમાં લાવી નાખી છે. હવે ખાલી આ જરાક થોડુંક કુલિંગ ને ધુમાડો છે એ બંધ કરવાનું બાકી છે. હવે એ કઈ હવે કચરો કઈ સળગાવેલો છે એવું કઈ વાત એ લોકો કરતા છે, પછી હજુ જાણવામાં આવ્યું નથી. હાલ કાબૂમાં છે અને થોડીક કુલિંગ કરવાનું બાકી છે. હવે वापी में आदिवासी संस्कृति कला और शिल्प की विशेष प्रदर्शनी का एसपी ने उद्घाटन किया। उमरगाम से लेकर अंबाजी तक का क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र माना जाता है। आदिवासियों की अलग ही संस्कृति है और उनकी कला का अलग ही विरासत है। आदिवासी संस्कृति विरासत को संरक्षित रखने के लिए आदिवासी संस्थानों के साथ अन्य संगठन भी प्रयास कर रहे हैं। दक्षिण गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा पर स्थित वारली समाज की प्रसिद्ध वारली पेंटिंग कला धीरे धीरे भूलती जा रही है। वारली पेंटिंग को जीवित रखने के लिए बीनाबेन पटेल पिछले 30 सालों से प्रयास कर रही हैं। वारली समाज की इस ऐतिहासिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और वारली पेंटिंग कला को संजोने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं। इसीलिए वापी में आदिवासी संस्कृति कला और शिल्प की विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में आदिवासियों की सांस्कृतिक वारली पेंटिंग सहित अन्य कलाओं और शिल्पों को प्रदर्शित किया गया है। वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला द्वारा आदिवासी संस्कृति की भव्यता को दर्शाने वाली इस अनोखी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वलसाड जिले के अलावा संघ प्रदेश के कला प्रेमी भी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस प्रदर्शनी के कारण शहरी लोग वारली पेंटिंग कला को करीब से जान सकेंगे। વારલી ચિત્રકલા જે છે એ વારલી આદિવાસીઓ દ્વારા નિરૂપિત કરવામાં આવે છે. વારલ એટલે જમીનનો ટુકડો અને આ ટુકડા ઉપર જે ખેતી કરે છે એ વારલી આદિવાસી. તો વારલી આદિવાસી જે ઘરની દિવાલની બહારની બાજુ જે ઝૂંપડીની બહાર ચિત્ર બનાવતા એ વારલી ચિત્રકલા. અને આ વારલી ચિત્રકલા છે એની વિશેષતા એ છે કે એ ભૌમિતિક આકારોની મદદથી બનાવવામાં આવે છે, જેમાં ગોળ, ચોરસ, ત્રિકોણ, લંબચોરસ એ બધા નહીં, અને મુખ્યત્વે રેખાઓની મદદથી ચિત્રો બનાવવામાં આવે છે. આ ચિત્રો છે એ મોટે ભાગે સફેદ કલરથી બનાવવામાં આવે છે. અને આ ચિત્રોની વિશેષતા એ છે કે આમાં મોટે ભાગે બધા ચિત્રો જે છે એ આપણી મતલબ દિનચર્યાને જ નિરૂપવામાં આવે છે. રોજબરોજની જે મતલબ જે પણ કામ કરતા હોય છે, ઢોર ચરાવવા જતું હોય કે હળ હાંકતો હોય માણસ, કે સ્ત્રી છે તો પાણી ભરવા જતી હોય, ઘંટી ચલાવતી હોય, રસોઈ કરતી હોય ચૂલે, આ બધું કરવામાં આવે છે. બિલકુલ હું ચાહું છું કે આપણી કલાને જીવતી રાખવા માટે આપણી પેઢીને નહીં શીખવીએ તો આપણે ઘણું મોટું લોસ છે. એટલે આપણી કલાને આપણી વચ્ચે જીવતી રાખવા માટે આપણે આ કલાને પાછળ આપણા પછીના વારસદારોને વારસામાં આપવી જ જોઈએ. આનંદની એસપી સાહેબ આજે કરણ વાઘેલાજીએ આજે એનું ઇનોગ્રેશન કર્યું છે. સરસ મજાનું એક્ઝિબિશન છે. ખાસ જે એક્ઝિબિશન તમે જોઈ રહ્યા છો વારલી પેઇન્ટિંગ ઉજાગર કરવા માટે અને દક્ષિણ ગુજરાતનું સૌથી સારામાં સારું ને કહેવાય ને વર્લ્ડ લેવલે જે રીતે એમને પોતે બીનાબેને જે રીતે પ્રોત્સાહન આપેલું છે અને આપણે બધા જોઈ રહ્યા છે, તમે પત્રકાર મિત્રો બી જોઈ રહ્યા છે, ઉદ્યોગપતિઓ જોઈ રહ્યા છે અને જે બધા અહીંયાથી સામાજિક મિત્રો બી આવી રહ્યા છે એ સરસ મજાનું પેઇન્ટિંગ જોઈ રહ્યા છે. આપણે કદી જોયું નથી એવું આ વારલી પેઇન્ટિંગ દેખાઈ રહ્યું છે અને જે રીતે પ્રોત્સાહન આપે છે અને જે પ્રોત્સાહનના રૂપે જે વારલી પેઇન્ટિંગના જે કલાકારો છે એમને બધાને આ રોજગાર મળે એવું એમના તરફથી એક સરસ મજાનું પ્લેટફોર્મ આપવામાં આવેલું છે. એ બદલ બીનાબેનને અને જે એમને આ આયોજન કર્યું છે એ બદલ અભિનંદન આપીએ છીએ વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિएशन અને બધા ઉદ્યોગપતિ તરફથી. पारडी के कुम्हारिया में एक किसान के गाय के तबेले में कोबरा सांप का जीवदया ग्रुप ने रेस्क्यू किया। पारडी के कुम्हारिया में रहने वाले किसान रंजीत भाई पटेल के घर के पास गाय के तबेले में सांप आ गया था। इस बात की जानकारी पारडी जीवदया ग्रुप के प्रमुख अली अंसारी को देने पर सदस्य यासीन मुल्तानी मौके पर पहुंचे।
वहां देखने पर पता चला कि यह एक जहरीला कोबरा सांप था। कोबरा सांप का सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करने पर परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। वन विभाग को सूचित कर सांप को जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। वापी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के फोन छीनकर पैसे की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 4 आरोपी पकड़े गए। वापी रेलवे पुलिस ने एक यात्री से मोबाइल छीनकर फोनपे के जरिए रुपये निकालने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी 2025 को एक युवक सतना जाने के लिए वापी रेलवे स्टेशन पर आया था। ट्रेन का इंतजार करते समय 2 व्यक्तियों ने उसके सीने पर मुक्का मारकर 15,000 रुपये कीमत का मोटरोला फोन छीन लिया। आरोपियों ने युवक को मारने की धमकी देकर फोन पे एप्लीकेशन का पासवर्ड प्राप्त किया। आरोपियों ने अलग अलग जगहों से कुल 5 ट्रांजैक्शन करके 85,850 निकाल लिए थे। पीड़ित ने रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पीआई वीएन आहिर के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और ट्रांजैक्शन लोकेशन के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से मोटरोला फोन और 85,850 नकद बरामद करके कुल 1,08,50 का माल जब्त किया गया है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की है। समाचार के अंत में आए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड पुलिस ने कुख्यात तमिलनाडु की अंतर्राज्यीय त्रिची नायडू गैंग के 10 साथियों को दबोचा। चोर एक व्यापारी की खड़ी कार में रखे 11,50,000 रुपए की नकदी से भरा बैग और लैपटॉप लेकर फरार हो गए। पुरुषों के साथ महिलाएं भी अपराध को अंजाम देती थी। 20 अपराधों का खुलासा। पारडी कोटलाव की एमआरआई कंपनी में आग के धुएं से फायर डिपार्टमेंट हुआ सक्रिय। कंपनी के फाइबर कचरे को किसी ने जलाने से प्रदूषित धुएं का प्रकोप। वापी में आदिवासी संस्कृति, कला और शिल्प की विशेष प्रदर्शनी का एसपी ने उद्घाटन किया। भूलती जा रही वारली पेंटिंग कला, आदिवासी संस्कृति विरासत को संरक्षित रखने के लिए प्रदर्शनी आयोजित। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।